नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैया योजना की, जिसको लेकर लाखों महिलाओं झारखंड में इंतजार कर रही है कि उसका पैसा कब आएगा। सरकार की प्लानिंग है कि क्रिसमस और नए साल से पहले महिलाओं को तोहफा दे दे, लेकिन इससे पहले कई सवाल है। सवाल ये है कि क्या मैया योजना को बंद करने की षड्यंत्र चल रही है? क्या सरकार के लिए मैया योजना लंबे समय तक लागू करके रखना और पैसा ट्रांसफर करना चुनौती बन गया है? मैया योजना को लेकर पहले सरकार ने कोई बजट में प्रावधान ही नहीं किया, अब उसके लिए सिरदर्द बन गया है और अब एक तरीके से नए नए तरकीब सरकार निकाल रही है कि किस तरीके से इस योजना से छुटकारा पाया जा रहा है। ये सारे सवाल मेरे नहीं है, बल्कि ये सारे सवाल आजसू के जो प्रमुख है सुप्रीमो, वो सुदेश महतो ने ये सवाल उठाया है। उन्होंने अपने पहले चुनाव में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सवाल उन्होंने कहा है कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो मैया योजना है, इससे जो हमारी राज्य की महिलाएं हैं काफी प्रभावित हों, इसलिए ये योजना चलती रहे, ऐसी हमारी चाहत है। लेकिन सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि इस योजना को षड्यंत्र करके बंद करा दे। उन्होंने ये भी कहा, ये भी आशंका उन्होंने जाहिर किया कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार अपने किसी लोगों को हाई कोर्ट में भेज दे और वहां से इसके खिलाफ कोई पीआईएल दाखिल करके इस योजना को बंद करा दे। ऐसी षड्यंत्र चल रही है क्योंकि सरकार ने बिना प्लानिंग के लिए, केवल वोट लेने के लिए, वोट से पहले उन्होंने महिलाओं को पैसा तो दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब अब 2500 रुपये देनी है, सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है, तो अब वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। पहले उन्होंने बजट का प्रावधान नहीं किया, पहले उन्होंने नियम कानून कायदे नहीं बनाया और अब वो नियम कानून और शर्तें लागू कर रहे हैं कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, जो झारखंडी होगा, या तरह तरह के क्राइटेरिया बनाया जा रहा है जो सदा एक तरीके से अनुचित है। पहले आपने पैसा क्यों दिया जब आपको पता था कि वो लागू योग्य नहीं है, और अब योग्यता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बेईमानी और नीयत में खोट दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पहले बजट में कोई प्रावधान नहीं की और अब 23-24 की जो बजट थी उसमें मैया योजना के किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया, और अब बजट के लिए सरकार इधर उधर जो है कोशिश कर रही है। कभी पीएल अकाउंट के पैसे वापस मंगा रही है, कभी इधर कटौती कर रही है, कभी जन कल्याण योजनाओं को जो है बंद करके और मैया योजना को चलाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सारी उन्होंने आशंकाएं जाहिर की और सबसे बड़ी आशंका यही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार कोई ना कोई राजनीतिक बहाना ढूंढकर, कोई ना कोई षड्यंत्र ढूंढकर इस योजना को बंद कर दे और वो दूसरे के मट्ठे पर डाल दे कि देखिए, हम तो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोग इसमें बाधा अटका रहे हैं। ये तमाम सारी जो है बहाने सरकार ढूंढ रही है। ये सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और इन सवालों को लेकर काफी चर्चा है, इसलिए कि आपको पता है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 11 से 12 तारीख के अंदर मैया योजना का 1000 से 2500 रुपये जो है अकाउंट में महिलाओं को आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। फिर से नया डेट आया है कि हो सकता है क्रिसमस और नए साल से पहले सरकार ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उससे पहले किंतु परंतु लगना शुरू हो गया है। नियम कानून और शर्तें लागू हो गई हैं और यहां तक कि आपने देखा कि पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची में सभी जगहों पर डीसी ने चिट्ठी जाहिर किया है कि जो योग्य नहीं उससे पैसा वापसी किया जाएगा। इसको लेकर काफी खासा जो है एक तरीके से चर्चा है और महिलाओं में निराशा भी है कि आपने, अगर हम योग्य नहीं थे तो पहले 3 किस्त क्यों दे दिया, क्योंकि वोट से पहले वोट लेना था तो आपने वो किस्त दे दिया, और अब किंतु परंतु क्यों? ये तमाम सारे सवाल है। मैया योजना को लेकर आपको क्या लगता है? क्या सचमुच में सरकार ऐसी सोच रही है या सरकार के नियत में कोई खोट है, या आप मानते हैं कि भैया सरकार है, सरकार चलाने में ये सारी चीजें लगती हैं और अब बजट में अगर प्रावधान नहीं है, अगर सरकार बजट की कोशिश कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तमाम सवाल आपके सामने हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए। जो सवाल सुदेश महतो ने उठाया है कितना सही है या कितना जायज है, क्या आपको लगता है? अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।